मैं नहीं, मैं उस टाइम में जब गोली लगी नखलऊ में था। सुबह अभी आज 5 बजे आया हूँ मैं गाड़ी से। और लड़के का मर्डर हुआ था वहाँ सामने बिल्कुल जो सीढ़ी है यहाँ पे हुआ था। मुझे पता कुछ नहीं, मुझे तब पता लगा कि लड़की के बारे में मरवाया इसे। लड़की के चक्कर? हाँ, तो जब इसे मरवाया हाँ तो उस लड़की के भी तो गोली मार देते। तो जब तुमने मरवाया तो देखो, जब तुम लड़के का उसके बच्चे को तो तुमने मरवा दिया और अपनी लड़की को तुमने गले से लगा ली और वो कहीं और भी मुँह मारेगी तो तुम उसे ही मरवा दोगे यहाँ से। और कैमरों से इतना फ़ायदा हुआ है कि जो गुनहगार है वही सीधा पकड़ा गया है। या हमारी घर वाइफ वो से थोड़ा कम नजर आवे, वो तो बल्कि लोग देख रही है भैया कौन है, कैसे लेटा पड़ा। आवाज़ तो सुनी लेकिन गोली की उन्हें सोचा हमारी मोटरसाइकिल के नीचे किसी ने बम रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां से एक दिल को दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। एक समीर नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र महज 20 वर्ष बताई जा रही है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके ऊपर जो है गोलियों की बौछार कर दी जाती है। ये वो जगह है, मैं दिखाऊंगी आपको कि यहीं पे जो है उसको गोली मारी जाती है और उसका घर जो है वो यहीं पर है। वो अपने घर में आराम से बैठा होता है, फ़ोन चला रहा होता है और तभी उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। अब उनके परिवार वालों से जुड़ेंगे, कुछ पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और आखिर ये पूरा मामला है क्या वो जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आपने सीसीटीवी वगैरह देखी है जिसमें पता चला है कि गोलियां लगी? अरे भाई मेरे ही कैमरे थे, मेरे कैमरे में देखें। मैं नहीं, मैं उस टाइम में जब गोली लगी नखलऊ में था। सुबह अभी आज 5 बजे आया हूँ मैं गाड़ी से, क्योंकि बुकिंग पर गया हुआ था। मैं गाड़ी चलाऊँ कार। पड़ोसी हैं? हाँ, ये कौन सिंह है, दुकान मेरी है जहाँ पे। और लड़के का मर्डर हुआ था वहाँ सामने बिल्कुल जो सीढ़ी है यहाँ पे हुआ था। तो आपको क्या कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता कुछ नहीं, मुझे तब पता लगा कि लड़की के बारे में मरवाया इसे। लड़की के चक्कर? हाँ, तो जब इसे मरवाया हाँ तो उस लड़की के भी तो गोली मार देते। कितने लोग थे? ये नहीं पता, पकड़े हुए हैं उसमें। अब ये बताओ कि वो लड़की जब ऐसी है तो कहीं और भी तो मुँह मारेगी वो। तो समीर उसको जानता था? उससे प्यार मोहब्बत था उससे, इन्होंने रिश्ता भी भेजा जहाँ तक है। अब तुमने उसे मरवा दिया तो अपनी लड़की तुमने गले से लगा ली और कल को वो किसी और से मुंह मारेगी तो उसे भी मरवा देंगे ये। तो उस लड़की को भी मरवाओ ना, जब तुम उसे लड़के को मार रहे हो सामने खड़े करके दोनों में गोली मार देते। कितने लोग थे वो जिन्होंने मारा था? भाई उस टाइम पर हम नहीं थे, हमें भी पता लगा है क्या इसको मरवाया है। तो जब तुमने मरवाया तो देखो, जब तुम लड़के का उसके बच्चे को तो तुमने मरवा दिया और अपनी लड़की को तुमने गले से लगा ली और वो कहीं और भी मुँह मारेगी तो तुम उसे ही मरवा दोगे। तो वो ऐसे घर के आगे बैठा हुआ था, मतलब शांति से बैठा हुआ था और अचानक से आगे उन्होंने गोलियां चला रहा था, मोबाइल चला रहा था। हाँ, अचानक से गोलियां चला, एकदम आए थे, शायद गोली मार गए एकदम। कितने बजे की बात है? कब, कितने बजे की बात? 11-20 की बात है। 11-20 की बात है रात के। हाँ, वो जानते थे, समीर जानता था उन लड़कों? अब वो जानता तो वो बताता ना, जब जिंदा होता तो वो जिंदा होता तो बताता। तुरंत खत्म होगा। दुनिया पे कल मट्टी लगी उसकी। पुलिस वालों ने अभी क्या कुछ कहा है? अभी तो पता नहीं, अब बताएंगे तो क्या होता है। घर वालों को पता होगी। अब यहाँ पे बैठा हुआ था? नहीं, बैठा हुआ था। रात को 11:30 के बीच की बात है, यहीं बैठा हुआ था, आया मार के चले गए। 11:20 की बात नहीं है। मेरे पास अभी फोन पहुंच गया है। आपके पास तभी फोन आ गया? हाँ, नखलऊ में बैठा हुआ था मैं। हाँ। यहाँ नहीं था, नखलऊ में मेरी दुकान है और ये मेरे कैमरे लग रहे हैं। ये भी मेरा ही कैमरा है, सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। अब कैमरे ना होते देना बेचारे कौन उठता यहाँ से। और कैमरों से इतना फ़ायदा हुआ है कि जो गुनहगार है वही सीधा पकड़ा गया है। पुलिस ले गई थी ये कैमरे? हाँ, मेरा हाईटेक्स लेके मैं नखलऊ कैसे वो पासवर्ड कैमरे में पूछा, मैंने पासवर्ड बता दिया। अब घंटों में तो पासवर्ड उनको खोला। मैं बता रहा हूँ सीधा, उनके समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने देवती से अपने से करवा के पासपोर्ट खुलवा के वो कह लगे ले जाओ जो चीज़ चाहिए ले जाओ। कंप्लेंट वगैरह हो गई? हाँ, कंप्लेंट बाद में हुई है ना। तो ये लड़का ये सुनने में आई थी, मैं तो वहीं था, लेकिन लड़का यहाँ बैठ गया जहाँ हमारे वाईफाई लगे हुए हैं, तो कनेक्ट करके मोबाइल चलाते रहे। मैं जैसे मोहल्ले के लड़के, ये भी कहीं ना रह गया, इस घर में रहता था। अभी 2-4 महीने 15 दिन से तो आगे ही पहुँचा, आगे जहाँ वो अंधेरा सो रहा वहीं।
वो ज़्यादा लंबा, मोहल्ले के हैं लड़के, नानी का घर ये है, सब यहीं। कितने लोग दिखे थे सीसीटीवी में? मैं यहाँ पे नहीं था। आपने देखी नहीं फुटेज? नहीं, बस मैंने कहा देखी, वाईफाई वो तो ले गए ना उसको मैं तो नखलों में था, मैं देखता था, मैं तो खोल। आपने कुछ देखा था सीसीटीवी? इस टाइम तो हम भी नहीं थे, रात को जब ऐसा कुछ हुआ था? हम तो सुबह उठे थे, सुबह ही पता लगी थी ये बात। बाकी रात में हम थे नहीं यहाँ पे। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी कर दी? इस मामले में हमें कुछ नहीं पता। हमारी घरवाली थी यहाँ पे, घर पे इकल्ली बस, और ना हमारा लड़का, ना बहू, ना बेटा, ना कोई नहीं था। या तो हमारा देवता आ रहा था इधर से, या हमारी घरवाली वो से थोड़ा कम नजर आवे, वो तो बल्कि नहीं देख रही भैया कौन है, कैसे लेटा पड़ा। आवाज़ तो सुनी, लेकिन गोली की उन्होंने सोचा हमारी मोटरसाइकिल के नीचे किसी ने बम रख दिया। बच्चे गोलियों की आवाज़ आपको भी आई? नहीं, हमारा घर तो उधर है। आपको गोलियों की आवाज़ नहीं आई? घर पे था, हम अपने वहाँ, घर दूर है थोड़ा सा, तो हमें आवाज़ नहीं आई। कितने लोग थे ये नहीं पता चला? ये कैमरों की वीडियो तो हमने देखी नहीं, पे 3 जनों की बताई है, 3 जने थे। ये कह रहे जैसे 2 लोग पकड़े गए हैं, तो आपको पता है समीर उनको जानता था नहीं जानता? हाँ जानता तो था, यहीं के हैं वो भी है कि तो है पास। उन्होंने कुछ बताया कि क्यों मारा उन लोगों ने? ये तो अभी बताएंगे। लड़की की कुछ कहानी सुनने में आई है कि एक दूसरे से प्यार करती है, उनकी लड़की है जिन्होंने मारा उसके भैया ने, और उन्हें लड़की प्यार करती कि जो मतलब स्कूल के टाइम से ही, तो इस करके इन्होंने जो है ना उसको धमकी भी दे दी मारने की। तो पहले धमकी भी मिली हुई थी समीर? धमकी मिली भी है उसे, और समीर बेचारा बैठ गया, वो काम करता। मैं जब नखलों को जा रहा था दोपहर को, तो सामने तार फाड़ रहा था समीर मेरी तरफ को, मैं जैसे गली से निकलता हंसता हुआ जा रहा है, क्योंकि दूर सफर में जा रहा हूँ। कोई टेंशन वगैरह में नहीं था वो समीर? टेंशन में नहीं था समीर, तार निकाल रहा था इस गली में सामने, और यहाँ दिन में 12 बजे के करीब की बात है ये। और मैं तो चला गया, अपना कार निकाली मैंने अपनी, और मैं चला गया सवारी लेके वहाँ निकलो। इसलिए जब वहाँ पहुँच गया हूँ रात को, जब मैं यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँच गया था करीब, मैयत में गए थे हम किसी की। तो वहाँ पहुँचने के बाद में फिर मैं लेटा, जब यहाँ से फ़ोन पहुँचा नहीं, ऐसे ऐसे गोली चल गई जब पता लगा मैं। भाई जितना पता लगा, फिर कैमरे ले गए, कैमरा पासपोर्ट बता दिया मैंने। समीर के पेरेंट्स किधर हैं? उसके नहीं तो है नहीं, और घर, हाँ उसकी। तो इस वक्त हम मौजूद थे सीलमपुर में, और ये जो पूरा मामला है इस तरीके से सामने आया, बताया जा रहा है कि समीर जो अपने घर में आराम से बैठा होता था, फ़ोन चला रहा हो रहा था, और उसके जो है यहाँ पर गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बताया जा रहा है कि किसी लड़की के चक्कर में जो उसको गोली मारी गई थी। आरोपी जो था वो उस लड़की का भाई था, और जो समीर है और उस लड़की का कोई कनेक्शन था, रिलेशन था, ऐसा इन लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि उन लोगों का रिलेशन था, प्यार करते थे, इस वजह से जो उसका आरोपी था, मतलब जो आरोपी था, उसने यहाँ पर इन समीर के जो है यहाँ पर जान ले ली। अभी हमारे यहाँ पे परिवार वालों से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर जो पड़ोसी द्वारा ये बताया गया है वो यही है कि लड़की के चक्कर में जो है समीर को यहाँ पर मारा गया, और वो समीर की उम्र महज 20 वर्ष बताई जा रही है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाल ही में सीलमपुर में एक ऐसा ही जो है हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक कुणाल नाम के व्यक्ति की यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, और नाबालिगों द्वारा जो है उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से सीलमपुर में और पूरी दिल्ली में जो हत्याकांड बढ़ रहा है, इसमें आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।